हेलो दोस्तों, बात करते हैं। आज यहाँ पर ड्राफ्टमैन का पेपर हुआ था। आज हम सॉल्व पेपर लिखा है आप सभी के लिए, जिसमें 10 जीएस के क्वेश्चन होंगे, 10 हिंदी के होंगे और 10 आपके यहाँ पर होने वाले हैं कंप्यूटर के, क्योंकि बाकी 70 नंबर का आपका सब्जेक्टिव था तो वो हम बताएंगे नहीं। इसमें हिंदी और जीएस और कंप्यूटर देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर किस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले तो आप देखते हैं कि यहाँ पर जो जीडीपी के संबंध में है कि यहाँ पर बताया गया कि तीसरी सबसे अर्थव्यवस्था वाला तीसरा कौन सा है, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो आपका यहाँ पर जर्मनी रहने वाला है। दूसरा क्वेश्चन था आपका कि यहाँ पर कि ऐतिहासिक दृष्टि से जोशीमठ इनमें से किस राजवंश की राजधानी है, तो ये पवार वंशी थी। तो उसके बाद यहाँ पर अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी, ये आपका लॉर्ड मैकाले की तरह। सी ऑप्शन सही होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है कि 69वें जो राष्ट्रीय फिल्म समारोह था, इसमें फीचर फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म में पुरस्कार दिया गया था, ये आपका रॉकेटरी को दिया गया था। उसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि कौन सा पृथ्वी की धरातल पर तापमान को नियंत्रित नहीं करता, तो ये तापमान को नियंत्रित नहीं करता आपका प्राकृतिक आपदाएं। ठीक है, बाकी ये तीन ऑप्शन सही थे, नहीं पूछ रखा था, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही आंसर होता। अगला क्वेश्चन था कि यहाँ पर यूक्रेन के बारे में पूछ रखा था, इसमें 4 स्टेटमेंट दे रखे थे। यूक्रेन की जो है यूक्रेन की राजधानी है, बिल्कुल सही था आंसर। और क्षेत्रफल के आधार पर जो है यूरोप तीसरा था, ये नहीं था इसमें तीसरा। ठीक है, और इसमें ये दो तो ऑप्शन थे, ठीक है, उसका दूसरा नहीं था। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो चौथा वाला भी सही ऑप्शन था इसमें। तो पहला और चौथा देखो, पहला चौथा कहीं पर नहीं है, पहला चौथा ये वाला भी नहीं होगा। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन नहीं था, ये भी नहीं होगा, इसका मतलब डी ऑप्शन होगा इसका। ठीक है, उसका नेक्स्ट था कि यहाँ पर जो है चंद्रयान 3 सतह पर कब उतारा गया था, ये 23 अगस्त 2023 को उतारा गया था, इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर पूर्ण नाहर जब प्लस ये वाला था, ये पता नहीं, ये थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहा है, इस पर चेक करना, ये लकड़ी हो सकता है इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट था कि यहाँ पर बताया गया था अध्यक्ष, जो कांग्रेस अध्यक्ष थी, महिला अध्यक्ष, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष ये आपकी थी, पहली भारतीय थी ये सरोजिनी नायडू। ठीक है, और ये भारतीय थी। अगर महिला अध्यक्ष होता तो एनी बेसेंट होता, नहीं तो यहाँ पर भारतीय पूछ रखा था, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर था। उसके बाद यहाँ पर सुमेलित करने थे, जैसे ठीक है, वेबल योजना ये आपका 1945 था। और किप्स ये आपका जो कैबिनेट वाला था, ये आपका 46 वाला था। ठीक है, और किप्स मिशन आपका 42वां आया था, और अगस्त प्रस्ताव यहाँ पर 40वां आया था। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये आपका कौन सा ऑप्शन था, यहाँ पे आप देखिए। तो डी का तो 2 था, डी का दो का मतलब ये वाला और ये वाले होंगे। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पर मतलब बी और डी में से होंगे, तो ये बी वाला ऑप्शन था इसका। ठीक है, ये इसका जो ऑप्शन गलत था गलत। ठीक है, तो बी ऑप्शन। उसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर क्या जाता है, ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, 10 में कितना है आप चेक कर लेना। उसके बाद आता है कि संगणक की कौन सी पीढ़ी जो है डिस्क मतलब मैग्नेटिक डिस्क की थी, ये आपकी फर्स्ट तो नहीं था, फोर्थ भी नहीं था, और ये सेकंड वाला हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट था कि संगणक प्रणाली के कंप्यूटर में इकाई में कौन सी तुलना का कार्य करता है, तो ये मतलब कि यहाँ पर गणना और तुलना, तो ये आपका करता है एएलयू, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है कि मॉलिशियस प्रोग्राम एक प्रकार नहीं है, तो ये आपका नहीं था, इसमें मतलब ये वायरस टाइप के जाते हैं, ये स्पाईवेयर भी था, ट्रोजन भी था, ये भी था, तो ये कौन सा यहाँ पर नहीं था पूछ रखा था, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा, ये वाला नहीं था। अगला कि एमएस एक्सेल में नहीं किया जा सकता, तो यहाँ पर ठीक है, लाइट पेन का ये 2007 में नहीं किया जा सकता, तो इसी ऑप्शन होगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि एमएस वर्ड 2007 में मिलान करना था। जी का मतलब यहाँ पहले का तो फाइंड का ये हो जाएगा, जी का ये हो जाएगा, ये दो तो ऑप्शन सही थे। उसके बाद इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है, इसमें आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका मेरे ख्याल से इसका ये वाला ही होगा। ठीक है, तो ये वाला इसका ये हो सकता है, इसका ये हो सकता है, आप चेक कर लीजिएगा इसका। उसके बाद एमएस एक्सेल 2007 में संबंधित कथन पर बताना था कि इसमें कॉलम और पंक्ति जो तालिका थी उसमें स्थान के रूप में जो है स्थापित किया जाता है, ये तो बिल्कुल सही था। और ये भी अगर वर्तमान दिनांक का तिथि तो नाव फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से इक्वल करके नाव था, ये थोड़ा सा डाउट लग रहा है ये वाला भी। और ये वाला तो इसमें स्प्रेडशीट देना जाता है, ये वाला सही था, और लास्ट वाला गलत था, यानी कि आपका जो है बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट था यहाँ पर कि ईमेल में संदर्भ और बीसीसी प्रयोग जो किया जाता है, वो एक से अधिक जो है यूजर्स को ईमेल प्रेषित करने के लिए किया जाता है, इनकी ये ऑप्शन इसका सही आंसर था। उसके बाद जो है अर्ध बाइट को कहा जाता है, अर्ध बाइट को यहाँ पर निबल कहते हैं, तो ये इसका सही आंसर था। एमएस वर्ड में हेडर फुटर का जो डिफॉल्ट आकार था वो कितना होता है, वो आपका होता है 1 इंच का, तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर था। अब आ जाते हैं यहाँ पर ठीक है, नेक्स्ट वाले पे 90 पे। ठीक है, 90 के देखते हैं यहाँ पर, जो ये थोड़ा सा
एक बार चेक कर लीजिए, इसका जो ऑप्शन था वो यहाँ पर सी ऑप्शन सही था। उसके बाद नेक्स्ट जाते हैं हिंदी पे। हिंदी पे देखिए यहाँ पर पहला था कि विलोम शब्द बताना था, विलोम शब्द बी वाला सही आंसर था, वरदान का अभिशाप। और अतीत, अतीत को समूह के लिए एक शब्द बताना था जो समय बीत चुका है, इनकी सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर था। उसका था, इसके बाद था यहाँ पर प्रथम असत्य बताना था, असत्य घाम मतलब धूप होती है, अबे देरी होती है, और लूण मतलब नमक होता है। तो ये आपका कौन सा सही नहीं था, असत्य था, तो ये आपका बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है यहाँ पर अनाहुत, जो मतलब बुलाया ना गया हो, इनकी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद था यहाँ पर कि निम्न में से हाथ का पर्यायवाची, हाथ का पर्यायवाची यहाँ पर पानी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट था कि इतिश्री, इतिश्री मतलब होता है यहाँ पर प्रारंभ करना, ठीक है, नहीं समाप्त करना, या बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। श्री गणेश का प्रारंभ करना होता है, इतिश्री लिखा है, इतिश्री का समाप्त करना होगा, इनकी बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा 96 का। उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर 97 का। तो बगवाल, बगवाल तो आपका यहाँ पर पहला खेला जाता है, ठीक है। रिंगाल का आपका यहाँ पर टोकरी बनती है, बाकी इनकी पहले का डी है, तीसरे का ए है, पहले का डी है, तीसरे का ए, पहले का डी 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 ये डी है, तीसरे का ए, तो ये वाला चौथा ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है तत्काल का तल्लीन, ठीक है, तत् प्लस लीन तल्लीन है, इसमें संधि बताना, तो ये व्यंजन संधि हो जाएगा, ठीक है, तत् प्लस लीन तल्लीन का, ठीक है, ये आपका व्यंजन संधि हो जाएगा। अगला वाला था कि निम्न में से अशुद्ध बताना था, तो ये सीता मतलब सीताराम की स्त्री थी, ये पत्नी होगा, यहाँ पर ये तो गलत था। वह डाकू दंड देने योग्य है, दंड पाने योग्य होगा, ये भी गलत था। महादेवी रहस्यवाद की कवित्री है लिखा है, कवित्री है, तो ये भी गलत होगा, ठीक है। इनके सभी गलत थे, डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। उसका लास्ट क्वेश्चन था यहाँ पर कि द्विनौन में खुट, यानी कि दो नाव में पांव कहने का मतलब है शाब्दिक अर्थ है, लेकिन अगर लोकोक्ति का अर्थ पूछा जाएगा तो इसमें शाब्दिक अर्थ लगाया नहीं जाएगा, तो इसका मतलब तो ये तो नहीं होगा, और ये भी नहीं था इसमें कि छोटी सी यात्रा पर निकलना और विदेश जाना, ऐसा भी नहीं होगा, तो इनकी डी ऑप्शन का इनमें से कोई नहीं, ठीक है। शाब्दिक अर्थ तो ऐसे ये वाला निकलेगा, लेकिन अगर लोकोक्ति का अर्थ निकलेंगे तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। मतलब दो पाँव में मतलब दो नाव में पाँव रखेंगे तो असमंजस की स्थिति होती है ऐसे में, ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन होना चाहिए इसमें, ठीक है। तो ये था आज का पेपर, देखते कैसा क्या है।